अब कंधे पर स्टार होंगे, दिल में देश के लिए गौरव होगा, दिमाग में दुश्मनों से लोहा लेने की रणनीति होगी, माता पिता का प्यार होगा। यही तो कहानी होगी एक आर्मी मैन की। जी हाँ, करनाल के खानपुर गांव का रहने वाला 23 साल का एक किसान का बेटा अब लेफ्टिनेंट बन गया। लेफ्टिनेंट साहिल जटैन। अपने मामा से प्रेरणा लेकर साहिल ने यहाँ तक का सफर तय किया है। साहिल ने 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद एनडीए का एग्जाम दिया और सफल नहीं हो पाया। साहिल टूटा नहीं, हारा नहीं। साहिल ने फिर से मेहनत की और एनडीए की परीक्षा दी। इस बार एनडीए में साहिल का सिलेक्शन हो गया। 3 साल की कड़ी मेहनत एनडीए में की गई, जहां तमाम बच्चे अलग अलग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से आ रहे थे। साहिल ने उनके आगे भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और उसके बाद 1 साल की आईएमए की ट्रेनिंग के बाद साहिल अब बन चुका है 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट। परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक खुशी का माहौल है। घर में मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। ये तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो पहले से शुरू से वो था भी मेरा बेटा आर्मी में जाए, क्योंकि मैं इनके भतीजों को देखती थी अपनी जेठानी के, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था जब वो ड्रेस में होते ना, मेरे को बहुत ही गर्व होता है। तो मैं सोचती थी मेरा बेटा भी जाए इस देश के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से उसने मेहनत की? आपने बचपन मेहनत से तो जी बचपन से ही कर रहा वो, तो पहले खेलने में भी बहुत वो था, तो फिर पढ़ाई में भी अच्छा रहा, तो शुरू से ही रहा मेहनत का तो उसका। 4 साल बाहर रहा, याद आती होगी अभी वो बाहर हाँ रहेगा? जी, जो पहली बार देखा था एनडीए में, तब तो बड़ा वो लगा, अजीब सा लगा था। तो फिर हमें ये था भी चलो थोड़े दिन के लिए ये तो, पर जो इसके अंदर वो था, इसका जज्बा था, तो उसके लिए तो हमें तब कोई बात नहीं, तो थोड़े दिन का फिर अच्छा रहेगा। तो ये जब था। पता चला कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेफ्टिनेंट बन गया, उस ड्रेस बस में आपने अब देखा, बहुत ही अच्छा, वो तो बहुत ही उस टाइम में बहुत ही गर्व होता है जी। देखो जब वो ड्रेस में देखते हो आप। क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे? क्योंकि अब जाएगा, सीमा पर भी जाएगा, देश के लिए सेवा भी करेगा, एक प्रेरणा अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे उसे? तो यही है, बस अपने देश की रक्षा करें, ईमानदारी से रहे जहाँ भी रहे। देश सेवा के लिए आशीर्वाद जी। आपका शुभ नाम? सुखविंदर। बहुत अच्छा महसूस, क्योंकि इनके मामा जी हैं जो कर्नल जेपी सिंह, उनके दोनों बेटे, एक कर्नल हैं एक मेजर हैं, वो मिलते थे इनको। 9 एनसीसी ली और निर्मल जी के देख रेख में ये खेलों में भी काफ़ी चला। उसके बाद तो इसका इंडिया में जाने का विचार बना और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। जब एक बार ड्रॉप हो गया, 1 साल ड्रॉप हो गया, कहीं ना कहीं ये भी टूटा होगा, लेकिन आपने भी मोटिवेशन दिया होगा पिता होने के नाते। नहीं, बस यही था, इनके निजी इच्छा भी थी अपनी, जाना तो यही है। निराश थे तो इनके बड़े भाई साहब चाहते तो पायलट भी बना सकते थे, उन्होंने कहा भी था प्रतीक ने, लेकिन इनकी इच्छा थी आर्मी में, तो वो इनकी पूरी हो गई। किस तरीके से देखते हैं अब बेटा आगे सीमा पर जाएगा, एक बड़ी मैसेज? खुशी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा। देखना क्या जी, देश सेवा के लिए जी। चाहते हैं कि आतंकियों से, हाँ दुश्मनों जी, से हाँ लोहा जी, ले और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छे से देश सेवा में। आपका शुभ नाम? 12th के बाद मैंने राजवीर सिंह। एनडीए ज्वाइन करा ताकि आर्मी में जा सकूं। पूरी गाइडेंस मैंने अपने मामा जी कर्नल जेपी गलावत से ली, वो यहीं सेक्टर 8 में ही रहते हैं, करनाल में। और बाकी मोटिवेशन भी उन्हीं से मिली, और एक और मामा जी हैं वो भी करनाल में ही रहते हैं, उनके आगे बच्चे भी आर्मी में ही हैं, जो 2 उनके बच्चे हैं वो आर्मड में थे। और फिर एनडीए के लिए पहले एग्ज़ाम क्लियर करा, फिर एसएसबी की गाइडेंस के लिए मामा जी के पास गया। एसएसबी क्लियर होने के बाद 3 साल एनडीए ट्रेनिंग हुई, फिर 3 साल के बाद 1 साल आईएमए। 2017 में एनडीए ज्वाइन किया, 2017 से 2020, और 2020 से 2021 आईएमए। तो स्टार्टिंग में तो लगा था कि कैसे होगा, मतलब 4 साल बहुत लंबा टाइम लगता, और ट्रेनिंग भी स्टार्टिंग में टफ़ थी। मैं पब्लिक स्कूल से था, वहाँ पे बच्चे आते हैं सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, आरआईएमसी से, वो पहले से ब्लेंड इन होते हैं इस इन्वायरमेंट में। तो मेरे लिए सब कुछ नया था, मतलब मिलिट्री, क्योंकि मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड भी कुछ इतना नहीं था, सिविल बैकग्राउंड था, मतलब पापा फार्मर हैं,
और तो इसलिए स्टार्टिंग में लगा था कि कैसे होगा, बट अब लगता है कि 4 साल मतलब बहुत जल्दी ही निकल गए, पता ही नहीं चला। क्या किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या कुछ सिखाया जाता है, और जो एनडीए का इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या कुछ रहा था? वहाँ ट्रेनिंग में सब कुछ, एनडीए में तो ग्रेजुएशन होती है आपकी, जेएनयू से डिग्री मिलती है, और साथ के साथ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसमें सब कुछ सिखाते हैं। पीटी होती है, ड्रिल होती है, इक्विटेशन सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग, उसके अलावा सब कुछ होता है। एनडीए में तीनों होते हैं, आर्मी भी होता है, एयरफोर्स वाले भी होते हैं और नेवी भी होते हैं। आफ्टर 3 years दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव कमिशनिंग अकेडमीज, और आईएमए में बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जाती है आर्मी से रिलेटेड, जो सब कुछ टैक्टिक्स हो गया और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे भी फिज़िकल ट्रेनिंग सेम, मोर और लेस सेम ही रहती है। बाकी श्रेय किसे देना चाहेंगे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये तमाम चीज़ों की, कि आर्मी का जो एक रौब होता है, एक जो रुतबा होता है, उस मुझे फील्ड में जाना है और वहीं पर मुझे सब कुछ करना है? किसने पढ़ाया, किसने लिखाया? क्योंकि पापा तो किसान थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी समझ में उन्हें नहीं थी, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग दी होगी, उन्होंने बताया होगा। पापा किसान थे, पर जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम जैसे 9 बच्चे हैं, तो हम सब ताऊ जी के पास ही पढ़े, और ताई जी के बैकग्राउंड मतलब मिलिट्री रहा है, और ताई जी खुद प्रिंसिपल थी, तो जितना भी मतलब हम सबको पढ़ाया लिखाया वो ताऊ जी ने ही है। तो वहाँ से एक तो पढ़ाई की तो पूरी वहीं से हुई है, जो मतलब बेस होता है एक पढ़ाई का, पढ़ने का, और हम सब ने अपनी स्कूलिंग भी कॉन्वेंट स्कूल से ही करी है लगभग सारे बच्चों ने। और उसके बाद फिर मामा जी और भी यहीं पे आ गए, करनाल शिफ्ट हो गए, तो फिर वहाँ से गाइडेंस मिल गई, और वहीं से मतलब उन्हें देख के ऐसा लगा ना कि आर्मी, और उनके पास भी जा चुका हूँ मैं, कैंट एरियाज़ वगैरह देखा और उनका लाइफ देखा कैसी है, तो बस वहीं से थोड़ा थोड़ा करके फिर और आर्मी के बारे में जानने लगा, तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छी है, और यू गेट अ चांस टू सर्व योर नेशन ऑल्सो। आतंकियों से लोहा लेना डर पैदा करता है या हिम्मत देता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ? वहाँ आपको ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है कि डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि यू वांट टू बी इन दैट एक्शन, कि आप चाहते हो कि आपको ही मौका मिले। जैसे हमें वहाँ पे सब बोलते हैं कि सबको मौका नहीं मिलता एक्शन देखने का, इवन इफ़ यू गेट अ चांस यू आर प्रिविलेज्ड, कि अगर आपको मौका मिल गया कि टेररिस्ट को मारना और ये सब कुछ करना, ये सब नॉर्मल उसमें ही आ जाता है, मतलब डरना तो दूर की बात है, ये सब कुछ मतलब दे गेट, इट्स अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दोज ऑपरेशंस एंड ऑल। तो वाकई ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है कि आप करना चाहते हो ऐसे, तो ऐसा